अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्राफ, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम और जिक्सरा को हम समझाएंगे. व्हाट आर ग्राफ्स? ग्राफ्स आर एक्चुअली मेड ऑफ सम नोड्स. एक नोड्स की कनेक्शन को हम ग्राफ कहते हैं. यानी ग्राफ बहुत तरह के हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हमारे पास ग्राफ हो सकते हैं. और ग्राफ्स आर एक्चुअली the combination of nodes, combination of nodes and paths. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे नोड्स हैं, ये सारे हमारे नोड्स हैं और ये हमारे पाथ्स हैं. तो ये एक तरह का हमारे पास ग्राफ बन गया है, जिसको हम नोड्स, एक नोड्स और पाथ्स के कनेक्शन को हमने कहा ये ग्राफ है. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नोड्स हैं और हम इन नोड्स के दरमियान कोई पाथ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे. ग्राफ्स दो तरह के हो सकते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है. तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और हमारे पास ये ग्राफ की पिक्चर आप लोग को दिखा दी गई है. अच्छा, अब शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम और जिक्सरा क्या है? जिक्सरा एक्चुअली एक एल्गोरिथम है जो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करता है. शॉर्टेस्ट पाथ मींस के आप दो नोड्स के दरमियान कोई भी कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट, यानी कि हो सकता है कि उसकी डिस्टेंस कॉस्ट में आ सकता है हमारे पास, या टाइम आ सकता है हमारे पास कॉस्ट में. तो वेरिएबल जो भी फैक्टर हम एज अ कॉस्ट फैक्टर कहते हैं, तो ये फैक्टर को हम कैलकुलेट करते हैं कि, और हमारी कोशिश होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ्स को कवर कर लिया जाए. अगर हम दो नोड्स के दरमियान कोई डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट सूटेबल पाथ? अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में देखें तो आपका गूगल मैप्स जिक्सरा के को फॉलो करता है, जिक्सरा के एल्गोरिथम गूगल मैप्स फॉलो करता है. इसके अलावा हम नेटवर्किंग के अंदर भी जिक्सरा प्रॉब्लम्स को, जिक्सरा के एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट लीस्ट कॉस्ट पाथ टू फाइंड एनी वेबसाइट और एनी रीच एनी वेबसाइट. तो ऐसे केस में हम जिक्सरा के एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसका जिक्सरा एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है हम इसे देखते हैं. आप देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर नोड्स हैं और कनेक्टिविटी है. अच्छा, जिक्सरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से फॉलो करता है एल्गोरिथम के डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी. किसी भी दो नोड्स के दरमियान, फर्ज करें फर्स्ट टाइम हमारा ये वाला नोड यू होता है और टू का पाथ हमारा ये वी है. तो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी किस तरह से हम मेजर करते हैं? इफ़ जिक्सरा के एल्गोरिथम को जिस तरह से वर्क करता है कि अगर डी यू और प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी, कॉस्ट ऑफ यू वी, डी यू यानी कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी अगर लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी के, तो डिस्टेंस ऑफ v इज़ इक्वल टू डी यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी. अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमें ये देखना होगा कि हम u क्या है हमारे पास. u अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फर्स्ट टाइम u इज़ इक्वल टू 1 और v हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है 2. तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस कॉस्ट ऑफ रीचिंग फ्रॉम 1 टू 2 क्या है. अगर आप डिस्टेंस ऑफ 1 को देखें तो इनिशियली आपके पास डिस्टेंस ऑफ 1 यहाँ पर, क्योंकि u यहीं पे खड़ा हुआ है और ये 1 पे पहुँचने का हम 1 से देख रहे हैं पाथ, और तो 1 पे पहुँचने का हमारे पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो हमारे पास ये u को 0 कहेंगे. यानी डिस्टेंस ऑफ 1 हमारे पास 0 से हम 0 पे पहुँचना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ 1 हमारे पास 0 है. ठीक है. और कॉस्ट फ्रॉम 1 टिल 2 हमारी क्या है? 20. ठीक है. तो ये इक्वल टू क्या हुआ? 20. अब क्या है, हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम कि ये डी यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी क्या लेस देन डी वी है. इनिशियली डी वी क्या है हमारे पास? हमें डी ऑफ वी नहीं पता, डी ऑफ वी नहीं पता, इसलिए हम डी ऑफ वी को क्या कहेंगे कि ये इन्फिनिटी है. इसको हम फर्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे कि ये इन्फिनिटी है. अब क्या 20 इज़ लेस देन इन्फिनिटी? यस, 20 इज़ लेस देन इन्फिनिटी. जब 20 इज़ लेस देन इन्फिनिटी तो हमने क्या किया? डिस्टेंस ऑफ v
इज इक्वल टू हमने कॉस्ट बना दी इसकी, ये डी यू ये जो कि 1 था, और कॉस्ट ऑफ 1,2, तो ये हमारे पास बन गई है इक्वल टू 0 + 20 और इज इक्वल टू ये 20 बन गई। तो इसका मतलब कि हमारी अब डी बन गई है 20। 1 से हम 3 पे पहुंचने के लिए हमारे पास 2 पाथ है। अगर हम 1 से 2 का पाथ लेते हैं, यानी कि हम ये वाला पाथ लेते हैं, तो 1 से 2 और 2 से 3 हमारे पास 20 + 10 बनेगा। ठीक है, तो 20 + 10 हमारा लेस देन इन्फिनिटी, इनिशियली तो ये इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो इसको 30 बना देंगे हम। लेकिन अगर दूसरा पाथ हम देखें 1 till 3 का दूसरा पाथ अगर हम देखें, तो वो ये है कि हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, और डायरेक्ट पहुंचने के लिए हमारे पास इसकी कॉस्ट को देखेंगे, तो कॉस्ट हमारे पास आती है डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ 1,3 करेंगे, तो 1,3 की कॉस्ट क्या है हमारे पास 40। डिस्टेंस ऑफ यू इनिशियली 40 0 लिया और ये 40 किया, तो अब ये देखें ये 40 बना, तो इन दोनों में कौन सा लीस्ट पाथ है, वो है 30। तो हमारे पास 30 मोस्ट शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमने नोड्स डिफरेंट बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इन नोड्स के अंदर डिस्टेंसेस हर एक के दिए हुए हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये कितना 1 से, अगर हम फर्स्ट लेते हैं नोड नंबर 1 को, तो हम नोड नंबर 1 के लिए सारे शॉर्टेस्ट पाथ, हमारा टारगेट क्या है, सारे शॉर्टेस्ट पाथ्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, फर्स्ट करेंगे ये नंबर 1 है, हमने मेन हमारा है, और इससे हर नोड के हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेंगे। तो 1 2 3 ये हमने ये 5 पाथ ले लिए। अच्छा, इनिशियली देखें, हम सारे नोड्स को इनिशियली हम दे देते हैं, किसी का भी डिस्टेंस हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ तक का है, तो इनिशियली हम सारे पाथ्स को इन्फिनिटी का एक दे देते हैं कि ये सारे इन्फिनिट है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 से 2 तक के पाथ को देखेंगे। 1 से 2 का डिस्टेंस है हमारे पास, डायरेक्ट कनेक्शन है, और 1 से 2 हमारे पास डायरेक्ट हम लिख देंगे 7, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अब देखेंगे कि हमारे पास 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, 3 कनेक्टेड है, और इसका लीस्ट शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो है 9, इसको 9 कर देंगे। और फिर 1 से हमारा डायरेक्ट 6 कनेक्टेड है, और 6 को हमने कर दिया डायरेक्ट 14। अब 4 और 5 दो ऐसे नोड्स हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम इन दोनों नोड्स को फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे, और इनका हम डायरेक्ट यहाँ पर दोबारा से इन्फिनिटी ही लिख देंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से जो तीनों नंबर्स हैं 7 9 और 14, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हमारा है 2 का, जो कि है 7। तो हम 7 को लॉक कर देंगे, और 1 से हमने 2 का शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया। 1 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ हमारा है 7। अब आप समझें कि हमने 7 को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया है। अब यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, येलो। अब चलें, अब हम 3 को देखेंगे कि 1 से 3 का रास्ता क्या है। 1 से 3 के लिए हम दोबारा से 9 इन्फिनिटी, अब ये सारों को हमने दोबारा से यही नंबर लिख रही हूँ। और अगेन हम देखते हैं कि 1 से 9 तक का, 1 से 3 तक का नोड जो हमारे पास है, 1 से 3 के पाथ कौन कौन से हैं। एक तो है 1 से 2, 2 से 10, 2 से 3 की तरफ भी हम कनेक्शन जा सकता है। एक डायरेक्ट कनेक्शन है 9, और दूसरा है हमारा 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो इस 1 से 2 और 2 से 3 के दरमियान क्या है, 7 और 10। तो 7 + 10 इज 17, 17 इज ग्रेटर देन 9। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ हमारा, 9 हुआ। तो अगेन हम 9 को एज इट इज़ ही उतार लेंगे, और हमारा 9 भी लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ पे अगेन हम 7 9, अब हमने 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया है। यहाँ पे अगेन हम इन्फिनिटी, अब जब तक अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम 14 को भी ऐसे ही रहने देंगे। 1 2 3 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं इस बात को मज़ीद बड़ा कर रही हूँ। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया 1 2 3। अब 4 को देखें, नोड नंबर 4। नोड नंबर 4 पे पहुँचने के हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। 1 से 2, 2 से
3 से 4 पे भी पहुंच सकता है, 1 से 2 2 से 4 पहुंच सकता है, 1 से 6 6 से 5 पहुंच सकता है। लेकिन अभी 5 का हमें नंबर पता नहीं है कि 5 का कितना डिस्टेंस है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो अब 1 से 2 और 2 से 4 का डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, क्या है? 1 से 2, 2 से 4। 1 से 2 लिया अगर हमने तो ये 7 हुआ। 7 प्लस 15, 2 से 4 डायरेक्ट कनेक्टेड हो रहा है, और 7 प्लस 15 होता है 7, 22। ठीक है, ये हमारा पाथ हुआ 22। और अगर हम दूसरी कनेक्शन देखें तो वो है 1 से 3 और 3 से 4। 1 से 3 क्या है? 9, 9 से 4 11, ये 20 होगा हमारा। तो अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो हमारा इन दोनों में सबसे छोटा हमारा 20 है। तो लिहाजा मैं 4 नोड नंबर 4 को मैं दे दूंगी यहाँ पे 20, क्योंकि ये 4 अब हमारा पाथ किससे कनेक्टेड है? 1, 3, 4 से कनेक्टेड है, और 7 हमारा लॉक था पहले से ही, 9 हमारा लॉक था पहले से ही। अगर अब 5 को देखते हैं, अब 14 को भी चेक कर लेते हैं नोड नंबर 6 पे। नोड नंबर 6 पे पहुंचने के लिए मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं जी? तो नोड नंबर 6 पे पहुंचने के लिए हम सबसे पहले ये एक रास्ता है हमारा 1 से 6 डायरेक्ट जो जा रहा है, और है 1 से 3, 3 से 6। सही है, तो 1 से 3 और 3 से 6 देख लेते हैं। ये 1 से 3 है 9, 9 से 6 का हमारा है 2 डिस्टेंस। तो 9 प्लस 2, 9 के बाद 10, 11 बन जाता है, और 11 इज़ स्मॉलर देन 14। तो मेरे ख्याल में हमें 11 को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। 14 को डिस्कार्ड करके हम 11 को सिलेक्ट कर लेंगे, और 11 हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड नंबर 1 till 6 हो जाएगा। तो 1 3 4 और 1 3 4 हमारा नोड नंबर 20 के लिए हुआ, और दूसरा पाथ हमारा 1 3 6 बन जाता है, जो कि 11 के लिए है। अगर हम 5 पे देखेंगे तो 5 का नोड हमारा कहाँ से, दो कौन से पाथ हैं जो हम 5 पे पहुंच सकते हैं? 1 से 6, 6 से 5। तो अगर आप 1 से 6 और 6 से 5 देखेंगे तो आपका आएगा नोड नंबर 1 से 6, और 6 से 5 का जो डिस्टेंस है वो है 14। 1 से 6 का डिस्टेंस है 14, और 6 से 5 का डिस्टेंस है वो 9। तो 9 प्लस 14 23 बन जाता है। और अगर 1 से 3, 3 से 6 और 3 से 6 और 6 से 5 का पाथ देखते हैं, तो देखिए आप 1 से 3 होता है हमारा 9, 9 प्लस 2 प्लस 9। अगर हम 9 प्लस 2 प्लस 9 कहते हैं तो 18, 19, 20। तो अगेन 20 इज़ स्मॉलर देन 23। तो हम इसको शॉर्टेस्ट पाथ को एज अ शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करेंगे, और इन्फिनिटी को चेंज कर देंगे हम 20 पे। अब यहाँ पर हमारे पास 11, ये हमारा 11 आया था, 11 हमारा लॉक हो चुका है, 20 हमारा यहाँ पे लॉक हो चुका है। ये सारे शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला 20 का लॉक हो चुका है, 9 एंड 7। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये है फ्रॉम 1 टिल ईच नोड का जो शॉर्टेस्ट पाथ है। 1 से 2 पहुंचने के लिए 7, 1 से 3 पे पहुंचने के लिए हमारे पास 1 2 3 का पाथ लेंगे। 1 से 4 पे पहुंचने के लिए हम 1 3 4 का पाथ लेंगे। 1 से 5 पे पहुंचने के लिए 1 3 6 5 का पाथ लिया था। तो हमारा अब जो नया ग्राफ बना है लीस्ट पाथ के साथ, वो बना 1 3 2 6 5 4। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे जो हमने कैलकुलेशन की है उस हिसाब से 1 7 9 और 11 बना था, और यहाँ पर हमारा 2 और 9 वही वाले नोड्स हैं, वही वाली डिस्टेंसेस हैं। अब ये हमारा वो पाथ है, वो वाला शॉर्टेस्ट ड्रॉन पाथ है जो कहीं भी नोड नंबर 1 से कैलकुलेट करना होगा। होपफुली आपको ये जिक्स्ट्रा प्रॉब्लम समझ में आया होगा।